हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आ गए एक और नई वीडियो में। तो गाइज आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कि क्लास 9 का जो ईयरली एग्ज़ाम मार्च में होने वाला है, तो उसमें जो प्रश्न आने वाले हैं उसमें से 50% नंबर इस पेपर में आ सकते हैं। इसलिए आप सब अपने दोस्तों को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आप और आपके दोस्त इस वीडियो से बहुत ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि यह मुझे आशा है कि इन प्रश्नों में से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूँ कि इस पेपर में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें पहला प्रश्न है, रसोई घर में खाना पकाने में जो उस प्रस्तुत गैस होती है वह गैस कौन सी होती है। तो आप सभी को यह याद करना है कि यह प्रश्न किस चैप्टर से आया हुआ है और इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। तो इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है एलपीजी गैस जो होती है, जो आप के घरों में खाना पकाने में प्रस्तुत गैस होती है। एलपीजी गैस एक ऐसी गैस है जो आप खाना पकाने में यूज़ करते हैं। और इसमें से सीएनजी तो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर एलपीजी गैस होगा। एलपीजी गैस होगा क्योंकि सीएनजी तो वाहनों में प्रयोग की जाती है और एलपीजी प्रयोग की जाती है इसमें। तो एलपीजी उस प्रश्न का सही उत्तर होगा, इसलिए आप एलपीजी को याद रखना है। दूसरा प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस कौन सा होता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये आपको याद रखना है। तीसरा प्रश्न है, संवेग परिवर्तन दर किसके बराबर होती है। संवेग परिवर्तन दर आप सभी को याद रखना है कि संवेग परिवर्तन की दर हमेशा त्वरण के बराबर होती है। किसके बराबर होती है बच्चों? त्वरण के बराबर होती है, क्योंकि संवेग में परिवर्तन हमेशा त्वरण के बराबर होता है। वेग के बराबर नहीं होता है, बल के बराबर नहीं होता है, बल्कि आवेग के बराबर भी नहीं होता है, क्योंकि यह हमेशा त्वरण के बराबर होता है। त्वरण के बराबर संवेग का परिवर्तन होता है। वेग के बराबर तो होगा नहीं, ये त्वरण के बराबर ही होगा दोस्तों। तीसरा प्रश्न इसमें है कि तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है, चौथा प्रश्न, शक्ति का मात्रक क्या है। शक्ति का मात्रक न्यूटन तो नहीं होगा, जूल भी नहीं होगा, न्यूटन मीटर भी नहीं होगा। तीसरा प्रश्न का उत्तर है वाट। वाट आपको याद रखना है, वाट इसका करेक्ट आंसर है। पांचवा प्रश्न है, पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है। पीलिया रोग आमाशय को प्रभावित नहीं करता, फेफड़ों को प्रभावित नहीं करता, हृदय को प्रभावित नहीं करता। ये रोग यकृत को प्रभावित करता है। यह रोग किसको प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है। इसमें छठा प्रश्न है दोस्तों, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, ये आपको याद रखना है, क्योंकि गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। और सूती कपड़े इसलिए पहनने चाहिए क्योंकि सूती कपड़ा जो है, जो जल को अवशोषित अधिक करता है और वाष्प उत्सर्जन के कारण, जब वाष्प उत्सर्जन होता है तो सूती कपड़ा जल को अवशोषित कर लेता है और हमारे शरीर की ऊष्मा को वाष्प उत्सर्जन से के कारण बाहर निकाल देता है। इसलिए आप सभी को यह प्रश्न याद रखना है। इसमें प्रश्न में आपको सूती कपड़ा करके आना है, क्योंकि यह एक ही पंक्ति में मांग रहा है प्रश्न। उत्तर तो आपको एक ही पंक्ति में करके आना है, सूती कपड़ा। सातवां प्रश्न का उत्तर है आवोग्राद। आवोग्राद का स्थिरांक क्या होता है। आवोग्राद का स्थिरांक होता है 6.22 गुणा 10⁻23। यह इस आवोग्राद का स्थिरांक होता है। आठवां प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की। आठवां प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की। आप सभी को यह याद रखना है। ये प्रश्न गाइज मैंने करा दिया है। अब आठवां प्रश्न में आओ। आठवां प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की। कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज दोस्तों रॉबर्ट हुक ने की थी। वह 1665 में की गई थी और यह एक पेड़ की छाल द्वारा की गई थी। नौवां प्रश्न है, नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है। नारियल का रेशा दोस्तों यह जटिल स्थायी उत्तक का बना होता है। इस उत्तक दो प्रकार के होते हैं पेड़ पौधों में, जटिल स्थायी उत्तक, सरल स्थायी उत्तक। और आपको जटिल स्थायी उत्तक में किया गया है ये नारियल का रेशा।
आपको ये 9वां प्रश्न क्लियर आपको इसी प्रकार करके आना है। 10वां प्रश्न किस प्रकार करना है? 10वां प्रश्न है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक क्या लिखिए, क्या होते हैं लिखिए। 10वां प्रश्न है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक क्या है? वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक होता है 1/2 mv²। इसके लिए यह होता है 1/2 mv²। आपको मैं लिख कर बताऊँगा ये कि 1/2 mv² इसका होता है 1/2 mv²। ये आप सूत्र है। इसमें m क्या है? m इसका द्रव्यमान है, v वेग होता है, वेग को आपको 2 बार गुना करना है। इसलिए आप सभी को यह प्रश्न सही करके आना है। इसमें 11वां क्वेश्चन है अनाज, दाल, फल और सब्जियां, इनसे हमें क्या प्राप्त होता है? अनाज, दाल, फल और सब्जियां। अनाज से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, दाल, फल और सब्जियों से हमें आयरन प्राप्त होता है, प्रोटीन प्राप्त होता है, विटामिन प्राप्त होता है। ये सब हमें इनसे प्राप्त होती है, क्योंकि हमें अनाज से तो हमेशा के लिए कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, और दाल से हमें विटामिन भी प्राप्त होता है, प्रोटीन भी प्राप्त होता है, फलों से हमें प्रोटीन और विटामिन प्राप्त होते हैं। और सब्जियों में क्या होता है? सब्जियों में आयरन भी होता है, विटामिन भी होती है, प्रोटीन भी। आपको ये चारों चीज़ें लिख के आनी है। इसमें जल की मात्रा तो होती है फलों में, इसलिए आपको ये सब करके आना है। इसमें क्या है? 16 प्रश्न है रोग किससे होते हैं? यदि हमारे शरीर में किसी भी तत्व की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होने लगते हैं। आपको ये जूम नहीं हो रहा है दोस्तों, इसलिए आपको यहीं से आपको जूम करके देख लेना है। तो इसमें है रोग क्या है? रोग वह है जो हमारे शरीर में यदि किसी भी तत्व की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाता है और हमें बहुत ज़्यादा दुखी होना पड़ता है। इसलिए इसका 16 प्रश्न का उत्तर होता है रोग क्या होता है। यदि हमारे शरीर में किसी भी चीज़ की कमी हो जाती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण आदि, जल की कमी हो जाती है तो हमें रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यह है सामान्य मनुष्य के कानों का प्रास कितना होता है? सामान्य मनुष्य के कानों का प्रास होता है 20 SZ से 20,000 SZ तक सामान्य मनुष्य का प्रास होता है। 20,000 15 क्वेश्चन का आंसर होगा 20,000 SZ से 20,000 मतलब कि 20 SZ से 20,000 SZ तक इस प्रश्न का आंसर होगा। इसमें तो यह अब आपको क्या करना है? कार्य को परिभाषित करना है। कार्य को परिभाषित करना है तो कार्य को परिभाषित आप इस प्रकार कर सकते हैं। यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाएं तो उस वस्तु में यदि विस्थापन होता है तो हम विज्ञान की दृष्टि से यह बता सकते हैं कि इस वस्तु में कार्य किया गया है। आप सभी को अब मैं जूम करके दिखा दूंगा, क्योंकि जब जूम नहीं हो रहा था ये। अब 16 प्रश्न है हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे ही पहुंच जाती है, इसका कारण बताओ। इसका कारण यह है क्योंकि वायु में और गैस में गतिज ऊर्जा अधिक होती है, क्योंकि इनके कणों के बीच में रिक्त स्थान अधिक होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनकी गतिज ऊर्जा भी अधिक होती है। क्योंकि गैस का जो स्थिरांक है और गलनांक है वह अधिक होता है, और इसलिए इसका तापमान भी अधिक माना जाता है। इसलिए क्या होता है दोस्तों कि ये 16 प्रश्न का उत्तर यह होगा कि वायु की गतिज ऊर्जा के कारण अधिक होने के कारण हमें वस्तु की गर्म खाने की या इत्र की जैसे वस्तुओं की हमें गंध दूर बैठे पता चल जाती है। ये आपको इन सभी प्रश्नों को आपको ध्यानपूर्वक करना है और ये सब को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है। 16 प्रश्न मैंने करा दिए हैं दोस्तों पूरे, बट आपको पूरे प्रश्न करके जाने हैं और अपने दोस्तों को भेज देना है वीडियो, और अपने दोस्तों को भी सहारा देना है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि अगली वाली वीडियो आप सभी को प्राप्त जल्दी हो।